हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच नो कांटेक्ट की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए, हो सकता है ये 5-6 महीनों से है, कुछ के लिए 2 महीनों से भी हो सकता है, कुछ के लिए 1 साल से है, या इससे भी ज़्यादा समय हो गया, ये भी हो सकता है। देखिए, प्यार होते हुए भी ये इंसान ऐसा है कि ना ही बात करना चाह रहे हैं, ना ही कोई पहल कर रहे हैं, ऐसा है। यहाँ थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रहे हैं, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से भी यहाँ पर आपके बीच दूरियाँ आई हैं। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं आपके रिश्ते में, चाहे कोई भी हो, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आपको पता होगा, या फिर वो इनका काम ही है जिसको ये बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे और उसी में ये भिड़ गए और आपका साथ छोड़ दिया। इनको लगा कि अब करियर पर फोकस करना ज़रूरी है, ऐसा भी हो सकता है। इस वक्त आपके पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं, और देखिए कुछ बातें हैं उनके मन में जो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते वक्त उन्होंने कहा नहीं है आपसे, कोई क्लियरिटी आपको नहीं दी, ये हो सकता है। देखिए, थर्ड पार्टी तो इनको कंफ्यूज कर ही रहे हैं। यहाँ पर ये इंसान खुद भी कंफ्यूज हैं। दो रास्ते हैं इनके पास, कहाँ बढ़ना है ये समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर जो सही रास्ता था उसी को छोड़कर ये गलत रास्ते पर चले गए, ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं, आपका साथ छोड़ा है। और अभी भी ये इंसान कंफ्यूज है, आपकी तरफ आए या नहीं ये इसको भी समझ में नहीं आ रहा है। आज की भी एनर्जी इनकी यही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं जो इनको कंफ्यूज कर रहे हैं और किसी तरह से अपने जाल में फंसा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या है, ये उनकी सुनकर ही आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके लिए ये इंसान पैशनेट भी है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी है, और आप देखिए खुद में काम भी किए हैं, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या पहले से ही ऐसा है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हैं जो लोग आप दोनों के बीच, वही कह दीजिए तो सारे फसाद की जड़ हैं जो इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। क्यों? हो सकता है उन लोगों को इनसे फ़ायदा मिलता है, किसी तरह से ये उनकी सुनते हैं, ये भी वो लोग जानते हैं, और इनको अपने कंट्रोल में कैसे रखना है ये भी उन लोगों को पता है। जो भी यहाँ थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा इन पर दबाव बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं। और इन पर नज़र भी रखी जाती है, जिसकी वजह से भी ये क्या है ना, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनको मालूम है अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ इनके संबंध खराब होंगे, और वो लोगों से अपने संबंध खराब करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये आपके पर्सन हमेशा से यही चाहते थे कि आपके रिश्ते के लिए थर्ड पार्टी तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। और इनकी प्रायोरिटी है वो थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से क्या है, ये आपका साथ छोड़े हैं और उनकी तरफ बढ़े हैं, और आज भी ये उन्हीं के कंट्रोल में दिखाई देते हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसका पछतावा तो इनको है। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया और गलत ऐसे शब्द भी बोले हैं आपको, या आपको किसी तरह से ब्लेम किया गया, ये भी हो सकता है बेवजह ही। तो वो चीज़ों का पछतावा इनको है, ये अपनी गलती मान रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा दुख दिया है। पर अभी इनको ये लग रहा है कि ये करें तो करें क्या, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी से इनके संबंध खराब हो जाएंगे, तो ये उलझन में तो हैं। और आपकी तरफ देखिए खिंचाव तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि ये बंधे हुए हैं, ये आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते। ऐसा ये करेंगे तो वहाँ इनके संबंध खराब हो जाएंगे, जो कि ये करना ही नहीं चाह रहे हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है काफ़ी लंबा चला। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, कोई और व्यक्ति इनकी जगह ले लिया, ये भी डर इनको सताता तो है, पर वही है कि ये चाहकर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी का कंट्रोल जो है वो इनको क्या लगता है कि वो प्यार है, ये उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको आपसे अलग करने की कोशिश है, अपना फ़ायदा निकाला जा रहा है, ये उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है प्यार है थर्ड पार्टी को इनसे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और इनको उनकी सुनना होगा। कोई इंसान अगर इतना प्यार करता है तो उसको ऐसे हर्ट नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें सोचकर या थर्ड पार्टी के दबाव में भी हैं, उनके हिसाब से चल भी रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ दोबारा से रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं।
और इनको ये भी लगता है गाइस कि आपने तो अपनी तरफ से प्रयास बंद भी कर दिया, कुछ भी आप अब कोशिश नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, या इस रिश्ते को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं है, या इनके पीछे अब नहीं भाग रहे हैं, तो इनको समझ में आता है कि भाई आपको कोई और मिल गया है, तो अब इनको मेहनत करने से क्या फ़ायदा, ऐसा भी इनको लगता है। अगर आपकी लाइफ में कोई और नहीं होता तो आप इनकी तरफ ध्यान देते, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा इनको लग रहा है। एक समय पर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है, लेकिन आपको जब समझ में आया कि आपकी यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तभी आपने अपने आप को रोका है, क्योंकि आप समझ पा रहे थे कि आप ही इनके पीछे भाग रहे हो और इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये ऐसा है कि इस रिश्ते में कोई काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, ना ही इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई प्रयास करना चाह रहे हैं। तो ये सबको देख कर ही आप अपने आप को रोके हैं, क्योंकि आपको समझ में आया कि भाई अपनी भी कोई इज्जत है, और अगर सामने वाला इस चीज़ को नहीं समझना चाह रहा है, कोई बात को सुनना ही नहीं चाह रहा है, अपनी मनमानी ही करना चाह रहा है, तो फिर अपने आप को बार बार परेशान करके क्या फ़ायदा। इसलिए आपने खुद को रोका है। बाकी यहाँ पर यह है कि इनको यही लग रहा है कि आपको कोई और मिल गया है, जिसकी वजह से आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों मेहनत करें, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन देखिए, रिश्ते में अभी बहुत कुछ बाकी है, इस इंसान को वापस आना ही है, चाहे अभी इनके दिमाग में जो भी चल रहा हो। थर्ड पार्टी भी क्या है ना, इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो भी एक कारण है। तो वो भी ज़्यादा दिनों तक ये सब चलेगा भी नहीं, इनको आपकी तरफ बढ़ना है। और देखिए, हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये थर्ड पार्टी की कोई आप दोनों के बीच आए हैं, या परिवार ही यहाँ थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, ये भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो वहाँ पर भी वही है कि ये इंसान अभी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, ये हो सकता है। तो ये भी, इनको भी आपकी तरफ लौटना ही है। ये भी इनका जो ड्रामा है ना, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ये थर्ड पार्टी की जो सुन रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये भी ज़्यादा दिनों तक नहीं है। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो इनको आपकी तरफ बढ़ना ही है, चाहे आप उनके साथ मैरिड हैं तो भी, नहीं हैं तो भी, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे ही। ये समय ज़रूर लेंगे, पर ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ। इस रिश्ते में सब कुछ सही हो सकता है। हाँ, समय भले लग सकता है, पर सब कुछ यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो अभी सोच बना कर बैठे हैं कि आपको कोई और मिल गया, तो अब यहाँ मेहनत नहीं करनी, ये खुद ही मेहनत करेंगे यहाँ पर, ये भी है। यहाँ पर देखिए, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पर्सन के साथ। यहाँ पर फ्यूचर में यही है कि आप इनके साथ हैं, इनके साथ आप खुश हैं, और आपका जो भी रिश्ता है वो बिल्कुल सही हो रहा है। और यहाँ पर ये भी है कि आपकी लाइफ में और भी परेशानियाँ दिखाई देती हैं, चाहे ये पैसों से समस्या हो, पैसों की हो, या यहाँ पर पारिवारिक कोई समस्या है, या स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है, ये भी समस्या दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिखाई देती हैं, ये रिश्ता बिल्कुल ठीक हो रहा है, यहाँ अबंडेंस दिखाई दे रही है, बिल्कुल परिवर्तन। आपकी जो अभी आप परेशानी झेल रहे हैं ना, जिस तरह चिंता में हैं, परेशान है क्या होगा क्या नहीं, ये सोच सोच कर आप, और ऐसा है कि अपने आप को किसी तरह से हताश निराश भी कर लेते हैं। एक समय होता है आप अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूचर को जब आप सोच रहे हैं, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है एक्शन इनकी तरफ से, या कहीं पर भी हो सकता है कोई भी कारण से आपको अंधकार नज़र आता है कि यहाँ पर कुछ सही हो भी पाएगा या नहीं। डर भी लगता है कि पता नहीं आगे जाकर कैसी रहेगी आपकी लाइफ। अभी तो इतना कुछ आप झेल रहे हैं, तो यहाँ अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ परिवर्तन आ रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस, और सबसे बड़ी बात, ये इंसान लौट रहे हैं। भले यहाँ पर समय लग रहा है, लेकिन चीज़ें वैसी ही हो रही हैं जैसा आप चाह रहे हो। देखिए, डिवाइन यहाँ पर आपको खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चिंता करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप बस ऐसा है कि सेल्फ लव सीख लीजिए, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। कोई बात की फिक्र करना नहीं है, कोई चिंता, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। खुश रहना है, जो भी लोग साथ दे रहे हैं उनका साथ आपको भी देना है, उनके साथ एंजॉय करना सीखिए, उन्हीं के साथ खुश रहना सीखिए, तभी यहाँ पर परिवर्तन आएगा भी। इसी एक ही इंसान को लेकर बैठे रहने से आप अपने आप को ना बदल पाएंगे, ना ही लाइफ में कुछ सही हो पाएगा, और इनके पीछे भागते रहने से ऐसे भी कुछ ठीक नहीं होगा। ये खुद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वहाँ से ध्यान हटाकर जितना ज़्यादा हो सके खुद पर काम कीजिए, वो सही रहेगा। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।